हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, हमेशा की तरह कि दो दोस्तों की कहानी है, शीतल राम और झगड़ू राम। ये दो दोस्त थे जो कि एक राजा के यहाँ पर काम करते थे। त्रिगुण नाम के राजा थे जिनके यहाँ पर ये दोनों काम करते थे। और दोनों की दोस्ती तो खैर बहुत अच्छी थी, ऐसी इनमें कोई मनमुटाव नहीं था। लेकिन जो शीतल राम था वो अपने व्यवहार के कारण राजा का प्रिय बनता जा रहा था। दूसरी तरफ जो झगड़ू राम था वो अपने नाम के अकॉर्डिंग वो झगड़ा करता था और काफ़ी मतलब उसके मतभेद रहा करते थे। लेकिन फिर भी दोनों की ईमानदारी थी जिसकी वजह से वो राजमहल में बने हुए थे। और धीरे धीरे जो शीतल राम है वो राजा का प्रिय बनता जा रहा था। तो एक बार की बात है, राजा के महल में एक केशव नाम का मूर्तिकार आया जो कि पिक्चर बनाता था, तस्वीरें बनाता था, चित्र बनाता था, बहुत ही सुंदर सुंदर, बिल्कुल जीवित ऐसी पिक्चर बना देता था कि जैसे आदमी साक्षात सामने खड़ा हो। तो वो आया राजमहल में, सब बैठे हुए थे। उसने बताया कि ऐसे ऐसे महाराज हीरामल नाम के हमारे गांव से आपके दरबार में आए थे और आपने उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब इनाम देकर उनको प्रसन्न करके यहाँ से भेजा था। तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे याद है, हीरामल जो आए थे वो बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे और उन्होंने बहुत अच्छा संगीत हमारे राजमहल में गाया था, जिसकी वजह से मैंने उन्हें इनाम दिया था। और रही बात तुम्हारी, तुम यहाँ कैसे आए हो? तो उसने बताया कि महाराज, वो अपनी कहानी बता ही रहा था, वो रोने लग गया। तो फिर महाराज ने पूछा कि आप रो मत, आप अपना दुख हमें बताओ और जितना मुझ पे बन सकेगा उतना मैं आपकी सहायता करूँगा। तो उसने बताया महाराज, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ और एक आपदा में मेरा घर वर सब कुछ उजड़ चुका है। बस मैं एक छोटी सी झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ और एक उम्मीद के साथ आया हूँ कि आप भी मेरी सहायता करेंगे। तो उसने बोला कि सहायता करूँगा, अगर आपके अंदर कुछ हुनर है जो मुझे प्रभावित कर सके तो मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो उसने बोला महाराज, हुनर तो मुझ में चित्रकारी का है कि मैं आपका चित्र बना सकता हूँ। तो महाराज ने कुछ सोच विचार करके उसको बोला कि ठीक है, चित्र बनाओगे, लेकिन मेरी शर्त यह है कि चित्र बनाने के लिए मैं पूरे समय तुम्हारे सामने नहीं बैठा रहूँगा, तुम मुझे देख लो और यही तुम्हारी प्रतिभा का इम्तिहान होगा, तुम्हारी मतलब यही परीक्षा होगी कि तुम मुझे एक बार जो तुमने मुझे देखा है उसके अकॉर्डिंग तुम मेरे तीन चित्र बनाओगे। और तीनों चित्रों में घोड़े का, मैं घोड़े पर बैठा हूँगा, एक हाथ में मेरे घोड़े की लगाम होगी, दूसरे में तलवार, और तीसरे चित्र में एक हाथ में लगाम, दूसरे में भाला और तीसरे में त्रिशूल। मतलब इस तरह से उसने तीन पिक्चर का बता दिया राजा ने कि तीन पिक्चर बनानी है। तीनों चित्रों में ही घोड़े का जो रंग होगा वो चेंज होगा, घोड़ा का सेम घोड़ा नहीं होना चाहिए और सेम बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बता दिया। अब उसने भाई सब हैरान कि भाई ऐसा कोई कैसे बना देगा, मतलब राजा उसके सामने भी नहीं बैठा रहेगा, वो चित्र बनाएगा राजा का हुबहू। तो उसने बोला महाराज, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, जितना क्षण मैंने आपको अभी देखा है उतना क्षण मेरे लिए काफ़ी है आपका चित्र बनाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूँ। ठीक है, उसको बोल दिया कि भाई जो जो तेरे को सामान चाहिए तेरे को सब मिलेगा, लेकिन चित्र ऐसा बनना चाहिए कि मतलब देख के ही मन खुश हो जाए। तो उसने कहा ठीक है। अब एक हफ्ते के अंदर उसने तीनों चित्र बहुत ज़बरदस्त, खूब मतलब बड़े बनाए और वाकई में इतने माइंड ब्लोइंग थे कि जब वो आया समय राजा का देखने का, तो राजा ने घोषणा कर दी थी कि राजमहल पूरी सभा लगेगी, उसके सामने वो चित्र आएंगे। तो एक हफ्ते बाद पूरी राज्य सभा सजी धजी लगी, राजा सामने सारे मंत्री मंडल, सारे नौकर चाकर सब, शीतल राम भी और झगड़ू राम भी सब वहीं थे। तो जैसे ही वो तीन चित्रों पर से कपड़ा हटा, पर्दा हटा, तो सब देखकर हैरान हो गए कि भैया राजा इसके सामने बैठा भी नहीं था और इतनी बेशकीमती चित्र उसने बनाए कि हर एक चित्र में राजा का एक अलग रूप सामने आ रहा है और बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड, बहुत ही सुंदर राजा का चित्र। सब खुश हो गए देख के। तो राजा ने उसको खुश होकर उसको मतलब बहुत सारा धन संपदा से उसको विदा करा। उसको हद से ज़्यादा मतलब इतनी प्रिय वो तस्वीरें हो गई थी राजा के तीनों कि राजा रोज सुबह सुबह उठते ही अपने गलियारे में जाता था राजमहल के और उन तस्वीरों को देखता था, निहारता था। और ये क्रम कम से कम 1-2 महीने तक चला लगातार। वो देखता था और खुश होता था। ठीक है,
अब क्या था कि धीरे धीरे करके जो शीतल राम है वो राजा के करीब तो था ही, अब राजा हर जगह उसको ले जाते थे हर जगह उसको अपने साथ रखते थे। और जो झगड़ू राम था वो धीरे 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 राजा से दूर होता जा रहा था। तो अब ये चीज़ उसके मन में आ गई बहुत ज़्यादा कि भैया राजा तो इसको ज़्यादा प्यार करता है, शीतल राम को, राजा तो इसको ज़्यादा मानने लग गया है। अगर ऐसे चलता रहा तो राजा एक दिन मुझे यहाँ से निकाल भी देगा इसके चक्कर में। तो उसके मन में क्या आया, एक षड्यंत्र ये आया कि उसने क्या करा, जो राजा की प्रिय 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति उसने चकनाचूर कर दी राजमहल में, और तोड़ी ऐसे कि शीतल राम था उस टाइम महामंत्री के पास, और जो महाराज थे वो अपने बगीचे में टहल रहे थे। उसने एक झटके में आकर एक तस्वीर तोड़ दी, चूर चूर कर दी, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए हैं। अब जैसे आवाज़ें आई तस्वीरें टूटने की, एकदम वो तो भाग गया झगड़ू राम, और उधर से शीतल राम गुजर रहा था। अब शीतल राम पे इल्ज़ाम आ गया उस चीज़ का, तो बताया भाई राजा को जल्दी से, भाई राजा जी आपकी 3 तस्वीरों में से एक तस्वीर टूट गई है और वहाँ पर शीतल राम को देखा गया है वहाँ से निकलते हुए। अब उस पर इल्ज़ाम आ गया, चाल ऐसी चली थी, षड्यंत्र ऐसा था। तो भैया राजा को इतना गुस्सा है, राजा ने क्रोध में आके उसको मृत्युदंड दे दिया और उसको बोल दिया कि परसों सुबह एक तिथि रख दी थी कि परसों सुबह तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा और कारागार में तुमको बंद करके डालो। अब उसको समझ में नहीं आया भैया मुझे क्यों डाल दिया, क्या हो गया, मैं तो यहाँ था भी नहीं, किस वजह से मुझे डाला, काल कोठरी में डाल दिया। अब क्या था कि अब जैसे एक दिन बाद ही राजा को गांव में एक फैले जानवर, मतलब एक गांव में एक जानवर का वो फैला हुआ था आतंक, तो उसको मारना था। उसने वादा करा था कि भैया मैं आपको इस जानवर के आतंक से मुक्त कराऊंगा। अब मुक्त कराने के लिए क्या करा कि भैया राजा को जाना था शिकार पे, तो अब शीतल राम को तो लेके जा नहीं सकता था क्योंकि वो तो कैद था। तो उसने क्या करा, झगड़ू राम को साथ लेके चल दिया। अब झगड़ू राम के ऊपर तो उसको तो मौके की तलाश थी कि राजा में कब मेरे साथ अकेले हो और कब मैं राजा को भड़काऊं। तो उसने क्या करा, आधे जंगल में, जैसे जंगल में घुसे ही थे वैसे ही उसने राजा को बोला कि महाराज मुझे लग रहा है शीतल राम ने है ना कुछ जादू टोना करा है, इसी वजह से आपकी मूर्ति टूट गई है और मुझे तो डर लग रहा है कहीं अब कुछ अपशगुन ना हो जाए हमारे साथ। तो थोड़ी देर उसने विचार करके बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो बहुत विश्वसनीय है, मुझे लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता, जादू टोना नहीं कर सकता, और जो उसने गलती करी है उसकी तो मैंने उसे सज़ा दे ही दी है, तो कल तो उसे फांसी की सज़ा मिल ही जाएगी। तो इतने में ही उसने क्या करा, पिन ले ही रखी थी राजा के घोड़े पे को उसने पिन चुभाई, राजा का घोड़ा जैसे बिदका, राजा नीचे आकर गिरा और उसका एक पत्थर पर सिर लग गया और वो बेहोश हो गया। उसको इसी मौके की तलाश थी। राजा ने उसने क्या करा, झगड़ूमल ने राजा को उठाया, घोड़े पे डाला और वापस जंगल की तरफ, अपने मतलब राजमहल की तरफ ले आया। और जैसे पहुंचा भाई सबने उसकी खूब वो दवाई मरम पट्टी करी। जब राजा को होश आया तो राजा के मन में वो वाली बात थी जो बेहोश होने से पहले हुई थी कि भैया उसने जादू टोना कुछ कर रखा है और वो षड्यंत्र कर रहा है शीतल राम। अब क्या था कि जो महामंत्री था वो बहुत बुद्धिमान था। महामंत्री गया शीतल राम के पास, उसने बोला कि कल तुम्हें फांसी लगने वाली है, तुम इतने प्रिय हो राजा के और मुझे भी तुम बहुत ज़्यादा मतलब पसंद हो, अच्छे लगते हो कि तुम मतलब तुम्हारी ईमानदारी इतनी अच्छी है, तुम इतने समय से राजा के महल में काम कर रहे थे और आज कल तुम हमें सबको छोड़ के चले जाओगे, तो मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। तो वो रोता रोता बोला कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे यहाँ किस लिए जेल में डाला गया है, मुझे ये तो बताओ कि मेरा दोष क्या है, मैंने क्या करा है। उसने बोला कि तुम्हें क्यों नहीं पता, तुमने राजा की प्रिय 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति तोड़ी है, तुम्हें ये नहीं पता तुमने करा क्या है। कहता मैं कैसे तोड़ूंगा वो मूर्ति, मैं तो उस समय आपके साथ था जब वो मूर्ति की घटना घटी है। तो कहता है हाँ ये बात भी सही है, तुम तो मेरे साथ थे, इस बात पे तो मैंने भी विचार नहीं करा कि जब राजमहल में मूर्ति का टूटने का हाहाकार हुआ था उस समय तो तुम मेरे पास थे, धन उसका खजाने का हम हिसाब किताब कर रहे थे। फिर कह रहा कि ये तो फिर ज़रूर कोई तुम्हें फंसा रहा है। तो कहता है मंत्री जी बताओ मैं क्या करूं। तो कहता है करूं क्या, उसने उसके कान में कुछ उसको उपाय बताया कि कल जब राजा तुम्हें बुलाएगा, आखिरी तुमसे इच्छा पूछेगा तो तुम ये सब कहना, और जब तुमने कुछ करा ही नहीं है तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, ठीक है। अब अगला दिन आया, सभा लगी, सब वहीं थे, राजमंत्री भी, महामंत्री भी, झगड़ू राम भी, सब थे। अब क्या था कि उसने क्या करा, राजा ने उससे पूछा कि आज तुम्हें मृत्युदंड मिलने वाला है,
लेकिन हमारी प्रथा है, मरने वाले से आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम बताओ। तो उसने बोला, जी महाराज, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं जो वो की 2 मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं, मैं उनको हाथों में देखना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है, पूरी की जाएगी। तो भैया तस्वीरें मंगाई गई, राजा उसने शीतल राम के हाथ में दी। तो जैसे ही शीतल राम के हाथों में आई, उसने वो दोनों तस्वीरें तोड़ दी। अब तोड़ने के बाद एक तस्वीर के 2 टुकड़े हुए और दूसरी मूर्ति के 3 टुकड़े हुए। तो वो और गुस्सा आ गया कि ये कि तुमने क्या कर दिया, ये मेरी बेशकीमती मूर्ति थी, केशव ने बनाई थी, तुमने ये एक झटके में तोड़ दी। तो उसने बोला, महाराज मुझे क्षमा करें इस अपराध के लिए, लेकिन ये मैंने इसीलिए किया है कि जो अपराध मैंने किया नहीं है, आज मुझे उसकी सज़ा मिलने जा रही है और उसका पाप आपके ऊपर लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे राजा को ऐसा पाप लगे, जो ऐसे अपराध की सज़ा मिले, ऐसे पाप का नाम लगे जो उन्होंने मतलब किया नहीं है, इसीलिए मैंने मूर्तियाँ तोड़ दी। अब आप मुझे सजाए मौत दे दे तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैंने गुनाह कर दिया है, लेकिन पहले मैंने गलती नहीं करी थी और उसकी आप मुझे सजा देने जा रहे थे, तो उसका पाप आपके माथे मट जाता। इसी वजह से मैंने ये गलत कार्य किया है, ये आपको आहट पहुँचाई है, या मैंने आपको ठेस पहुँचाई है और आपको मैंने नाराज़ किया है। तो महाराज बोला कि अगर पहले तुमने तस्वीर नहीं तोड़ी थी, फिर किसने तोड़ी थी? अगर ऐसी बात है तो फिर किसने तोड़ी थी अगर तुमने नहीं तोड़ी थी? और तुम एक बार भी नहीं बोले। तो बोला, महाराज मुझे पता ही नहीं था कि आपने मुझे किस वजह से जेल में डाला है। वो तो मुझे बाद में इस चीज़ का ज्ञात हुआ सैनिकों से कि महाराज की प्रिय मूर्ति टूटी है और उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है। लेकिन आप महामंत्री से पूछ सकते हैं, जब वो घटना घटी थी तब मैं महामंत्री के साथ था। तो महामंत्री को खड़ा किया गया, भाई बोला गया, हाँ भाई बता सच्चाई क्या है? तो बोला, महाराज हाँ, उस समय हम खजाने का हिसाब किताब कर रहे थे, उस समय शीतल राम मेरे पास था और मैंने भी और सैनिकों से पता करा है, तो उस समय शीतल राम वहाँ नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये तस्वीर टूटी है, तो आप ये देखें कि एक तस्वीर के 2 टुकड़े हुए हैं और तीसरी तस्वीर थी उसके 3 टुकड़े हुए हैं। और जो पहली तस्वीर टूटी थी उसका हाल सबने देखा है कि वो कम से कम 100-150 टुकड़ों में टूटी हुई थी। इससे ये पता लग रहा है कि वो किसी ने जानबूझकर तोड़ी हुई है और शीतल राम को फंसाया गया है। अब भैया उसका मुंह हो गया, झगड़ू राम का मुंह हो गया बिल्कुल पीला कि ये क्या हो गया, ये तो उल्टी पड़ गई बाजी। अब भैया राजा ने उसको बोला झगड़ू राम को, अब झगड़ू राम तुम बताओगे सच्चाई, क्योंकि उस समय शीतल राम वहाँ नहीं था जब मूर्ति टूटी थी और मैंने भी मतलब बिना सोचे समझे इस पर इल्ज़ाम लगा दिया। और फिर शीतल राम ने बोला कि महाराज, और ये तस्वीर तोड़ने का दूसरा कारण ये था, ये मिट्टी की तस्वीरें बनी थी, सोने चांदी की तो बनी नहीं थी जो टूटेगी नहीं। और आज ये मैंने तोड़ी भी नहीं तब भी मुझे इल्ज़ाम लग गया। और आने वाले समय में किसी ना किसी के हाथों से ये तस्वीर टूट ही जाती और तब भी आप उसको यही मृत्युदंड देते। तो मैंने ये 2 तस्वीरें तोड़कर 2 इंसानों की जान बचाई है और आपको पाप से मुक्त करा है। तो राजा को उसकी बात बहुत मतलब दिल तक लग गई। राजा ने उसे माफ़ करा और झगड़ू राम को काल कोठरी में डाला, उसको सज़ा दी। और बहुत ही प्यारी कहानी है यार, सच्चाई है ये कि कभी भी कोई भी फैसला करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि आपका एक फैसला किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय थॉट्स एंड माय वीडियो। जय श्री राम।